IBN 7 हौसला है। तो 8 बजे में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब एक ऐसी खबर जिसका वास्ता सीधे आपसे है। आप रहते कहीं भी हों, लेकिन ये खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में एक सनसनीखेज रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में हर रोज दरिंदगी होती है। हर रोज कहीं ना कहीं कोई मां, बहन या फिर बेटी से बलात्कार होता है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर रोज बलात्कार की 6 वारदातें होती हैं, जिसमें ज्यादातर आरोपी कोई करीबी होता है। दिल्ली की लड़कियों सावधान, बुरी नजरों से रहना होशियार। कुछ अपने भी अपने नहीं, अपनी हिफाजत के लिए रहो तैयार। हमारा मकसद दिल्ली की मां, बहनों और बच्चियों को दहशत ज़दा करना नहीं है। हम तो बस आपको होशियार करना चाहते हैं। कहीं आप पर भी वो न बीत जाए जिस दर्द से इस शहर में हर रोज कई लड़कियां तड़पती हैं। जी हाँ, ये हकीकत है। जब पूरी दिल्ली अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरा करने के लिए तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है, उसी वक्त इस महानगर के किसी हिस्से में कहीं मासूम बच्चियां हवस का शिकार बन रही होती हैं, तो कहीं कोई माँ या बहन। दिल्ली की पुलिस की माने तो राजधानी में पिछले 10.5 महीने में 1704 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। जाहिर है यह आंकड़ा उन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है जिनमें यह कहा जाता है कि यहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब जिस हकीकत से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। दिल्ली पुलिस की माने तो लड़कियां और महिलाओं को हवस का शिकार बनाने वाले 95% लोग पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार या जानने वाले होते हैं। आपको ये भी बता दें कि 35% पीड़ित लड़कियां वो हैं जिनकी उम्र 16 साल से भी कम है। आइए आपको दिखाते हैं हवस के ये शैतान किस किस रूप में इन मासूमों के सामने आए। शर्म करो दिल्ली। इस साल 1704 रेप के मामलों में से 43 केस ऐसे थे जब बलात्कार का आरोप पिता पर लगा। 23 वारदात ऐसी थी जब रेप का आरोप सौतेले पिता पर लगा। 24 मामलों में भाई पर रेप का आरोप लगा। 27 केस पति या पूर्व पति पर दर्ज हुए। 32 मामलों में रेप का आरोप चाचा या फिर मामा पर लगा। 4 मामलों में रिश्ते के भाई पर आरोप लगा। रेप के 8 केस ससुर के खिलाफ दर्ज किए गए। 3 मामलों में रेप का आरोप दामाद पर लगा। 74 मामलों में रेप का आरोप जीजा पर लगा। रेप की 352 एफआईआर पड़ोसियों के खिलाफ दर्ज की गई। 83 मामलों में पारिवारिक मित्र के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 642 मामलों में रेप का आरोप दोस्तों पर लगा। अजनबियों पर रेप के 72 मामले दर्ज किए गए। जाहिर है रेप के ज्यादातर आरोप करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों पर लगे, जिन्होंने न सिर्फ रिश्तों को ही तार तार किया बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। देश की राजधानी का ये हाल देखकर सभ्य समाज का शर्मिंदा होना लाजमी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ शर्मिंदगी से मामला खत्म हो जाएगा? आखिर समाज की सोच कैसे बदलेगी? ऐसे कौन से कदम उठाए जाएंगे जिनसे देश की आधी आबादी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सवाल बहुत से हैं और इन सवालों का जवाब तलाशना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कोई पहले मामले नहीं है। जिस तरीके से मेरी सहयोगी बता रही थी, 1704 मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। बहरहाल आपको बता दें कि तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। परिचय मैं आपका करा देती हूँ जिनसे हम चर्चा करेंगे। कक्कड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं 8 बजे से ही, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर सैयद मुबिन ज़ेहरा हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ बरखा सिंह भी मौजूद हैं, चेयरपर्सन है दिल्ली वुमेन कमीशन की। बरखा जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि ये जो तमाम मामले हैं इनमें एक बात गौर करने वाली है, सिर्फ 72 मामले, यानी 1704 मामलों में से सिर्फ 72 मामले वो हैं जिसमें कोई अजनबी गुनहगार होता है। इसके अलावा तमाम मामले ऐसे हैं जहां पर कोई ना कोई अपना है जिसने असमत लूटी है महिला की। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो ज्यादातर जो है ये विद इन द फैमिली जो है इस तरह के रेप की वारदात होती है। लेकिन अब वो सवाल ये उठता है कि हम अगर अपने घर वालों पे भी भरोसा न करें तो किस पे करें? अब सवाल इसी बात का है कि मामा है, चाचा है, जब जहाँ पे पिता अपनी बेटी को बलात्कार कर रहा है, भाई अपनी बहन को बलात्कार कर रहा है, तो ये तो समाज के लिए एक बहुत ही
बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि इसमें आखिर को किया क्या जाए। यह हम सबके लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि इसमें हम सबको मिलके बैठ के इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर इसका उपाय क्या होना चाहिए, क्या हम लोगों को महिला कमीशन क्या कर रहा है अपनी तरफ बिल्कुल से? सच है कि महिला within the कमीशन family क्या कर रहा है? ज्यादा केसेस होते हैं। नहीं, महिला कमीशन तो देखिए, महिला कमीशन जो अवेयरनेस के प्रोग्राम है वो सारे चला रहे हैं। हम लोग एक एक जितनी हमारी महिला पंचायतें चल रही है अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहे हैं। हम लोग उनको बच्चियों को भी इस बात के लिए तैयार करते हैं कि कोई मामा, चाचा, पापा इनके पास भी मत जाओ, कोई प्यार से हाथ रख के उसको भी मत छूने दो। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए हर घर में पहुंचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे पुलिस हो, हर घर के अंदर बाप, बेटी, कक्कड़ पति, साहब मैं पत्नी, आपसे भाई जानना बहन सब चाहूंगी, रहते हैं। महिला कमीशन तो अपनी पति तरफ से अगर काम कर रहा है, लेकिन ये बताएं, जाहिर सी बात है कि इनका कहना है कि हर घर में पहुंचना मुमकिन नहीं है, काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये समाज का एक ऐसा कड़वा सच है जिसमें आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो महिलाएं हैं, वो इसको झेल रही हैं। और एक बहुत ही शर्म की बात है दिल्ली के लिए, राजधानी दिल्ली के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बड़ी शर्म की बात है कि 1704 केसेस में केवल 72 केसेस ऐसे थे जिनमें के किसी अजनबी ने ये वारदात की है। अभी तक हम ये अच्छा किया दिल्ली पुलिस ने एक किस्म से कि उन्होंने ये आंकड़े जारी किए। दिल्ली वासियों को पता लगना चाहिए कि अक्सर रेप हमारे रिश्तेदार या नजदीकी या जिन पर हम भरोसा करते हैं वही करते हैं। और ऐसे केसेस में मैं बरखा जी से बिल्कुल सहमत हूं, ना तो विमेन ऑर्गेनाइजेशन ना कोई और कुछ इनको रियली बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है तो समाज में, हमारे समाज में वो चेतना लानी होगी कि इस तरह की चीजें बहुत शर्मनाक हैं, इनको करने या तो फिर किसी और तरीके से एक सजा ऐसी हो कि कोई इस तरह का जब हमारे अपने घर का आदमी ही कुछ करता है। सजा को लेकर निर्भया के बाद भी आपने देखा होगा किस तरीके से काफी स्ट्रिक्ट हुआ था कानून। और 72 केसेस हुए हैं साल में 72 केसेस। आप उनको देखिए, 365 दिनों में 72 केसेस है जिनको पुलिस शायद प्रिवेंट कर सकती थी, शायद। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिवेंट कर, शायद प्रिवेंट कर, लेकिन बाकी केसेस को कैसे प्रिवेंट करें? घर के अंदर क्या हो रहा है, नेक्स्ट झुग्गी में नेबर क्या कर रहा है, कैसे करें? जब तक के डर नहीं होगा कानून का, और कानून का डर आज के दिन हमारे नागरिकों को क्या है ही नहीं। जिस तरीके से बार बार हिंदुस्तान में नहीं, तमाम जो सामाजिक संगठन है, कक्कड़ साहब ये भी बताते चले कि मांग जो उठती है कि कानून जो है वो रेप के केस में काफी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कानून में बदलाव की भी मांग उठती रही है। ये बताएं कि क्या वाकई कानून को लचर करना पड़ेगा इस मामले में? नहीं, कानून तो देखो, अभी जो पिछला जो अमेंडमेंट हुई है निर्भया केस के बाद, इससे और अपना कानून को आप सख्त क्या करेंगे? अब तो किसी की तरफ तिरछी नजर से देखने से ही आपके खिलाफ केस रजिस्टर किया जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सब चीजें उन तबकों को पता है जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं? जैसे झुग्गी झोपड़ी है, नीचे के लोग हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, क्या उन तक ये संदेश पहुंचाया जा चुका है कि देखिए कानून इतना सख्त हो गया, आप ये चीज करेंगे तो आपको अवश्य कुछ ना कुछ सजा मिलेगी? मेरे ये विमेन विंग का ये जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, कम से कम ये संदेश उन तमाम ऐसी संस्थाओं को, स्थानों को पहुंचाएं कि देखिए ये कानून नया बन गया है। अभी तक लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग हैं पढ़े लिखे, किताबों में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बस जो नहीं पढ़ते हैं असली रेप वही हो रहे हैं। ठीक है, बरखा सिंह तो कह ही चुकी कि हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मुबिन ज़ेहरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुबिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई और एक शर्मनाक बात है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली एक तो राजधानी, और ऊपर से जहां पर सुबह शाम दिन रात महिलाएं काम करने के लिए जाती हैं, लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जीना दिन प्रतिदिन और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है महिलाओं के लिए।
बिल्कुल नवजोत जी, जो कक्कड़ जी कह रहे थे और बरखा जी कह रही थी, मैं उस पर इत्तेफाक नहीं रखती। मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि जब हम महिलाओं के प्रति इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं, रेप बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना होगा कि हमारे समाज में रिश्तों का कत्ल हो रहा है, रिश्तों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ रिश्ते जो हैं बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वहाँ महिला को एक वस्तु, एक भोग की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है, वो चाहे 2 साल की बच्ची हो, 2 महीने की बच्ची हो। मैं आपको बता दूं यहाँ पे नवजोत जी की विश्वव्यापी जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये बताते हैं कि 2 महीने की बच्ची से लेकर 90 वर्ष की आयु की एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप होते हैं, रेप केसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो हमारे समाज में फैल रही है कि औरत को सिर्फ भोग के रूप में देखा जाए, उसको एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाए, हमें उस पर चोट पहुंचानी। और जैसा बरखा जी ने भी बताया कि संगठन इस पे काम कर रहे हैं, महिला संगठन भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंजिंग रोल ऑफ विमेन है, महिलाओं का जो एक चेंज ऑफ रोल हो रहा है समाज में, वो बाहर आ रही है, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक सिक्योरिटी वाला इशू है, जो उसके जानकार मर्द हैं, जो उसको जानते हैं, रेप बॉयफ्रेंड से लेके, स्टेप फादर से लेके, फादर से लेके, फादर इन लॉ से लेके, ये जो मेल रिलेशनशिप्स है जिसमें उनको उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इस पे काम करना है। रिश्तों में काउंसलिंग की जरूरत है, और ये उस सोच की देन है कि जहां औरतों को एक मानसिकता है कि औरत को सिर्फ भोग की वस्तु समझा जा रहा है। रिश्तों में काउंसलिंग की बात आपने कही, और मेरे ख्याल से बरखा जी इसी का जिक्र कर रही थी कि हम किस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। बरखा जी, ठीक है, रिश्तों की काउंसलिंग की बात है, और आपका मुद्दा भी, आपका पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि घर घर जाकर हर घर में इस तरह की बातचीत नहीं हो सकती। आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उनको अवेयर करेंगे। कक्कड़ साहब का बड़ा वैलिड पॉइंट था, इस पर मैं आपका जवाब जानना चाहूंगी। जिस तरीके से वो ये बात कह रहे थे कि कानून बदल चुका है। बरखा जी एक मिनट, एक ज्यादातर जो है सवाल खत्म करने दीजिए। कक्कड़ साहब कह रहे थे कि कानून किस तरीके से स्ट्रिक्ट हो चुका है, बदल चुका है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी देनी होगी। मेरे ख्याल से ये आपका डिपार्टमेंट करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी बरखा जी, मेरे से पूछ रही? जी बरखा जी आप ही से पूछ रही थी। मैं हाँ, सवाल रिपीट कर देती हूँ। ऐसा है कि जब इस तरह के जो एक, हाँ बताइए, बोलिए। नहीं, वही बात है कि क्या आपका डिपार्टमेंट, क्योंकि कक्कड़ साहब का कहना है कि घर घर जाकर इस बात का भी जानकारी हमें देनी पड़ेगी कि कानून स्ट्रिक्ट हो चुका है और किस तरीके से उसमें बदलाव हो रहे हैं, और काउंसलिंग करनी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम बात करेंगे बरखा जी से। चलती हूँ कक्कड़ साहब, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत मुश्किल होता है कक्कड़ साहब इस तरह के केसेस, क्योंकि आपने भी अपने पूरे करियर में बहुत सारे इस तरह के केसेस हैंडल किए होंगे। बड़ा सवाल ये है कि ये एक बीमारी हो गई है हमारे समाज में। डॉक्टर मुबिन सही कह रही थी कि लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है, कंधे से कंधा मिला के बात करती है, तो एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है मर्दों में, और वो भी कहीं ना कहीं एक कारण बनती है इसका। देखिए, एक दिल्ली पुलिस ने ये जो आंकड़े जारी किए हैं, अच्छा होता कि समाज को विश्वास में लेकर आंकड़े ये भी बताते कि ये सारी घटनाएं किस तबके के लोग कर रहे हैं। देखिए, जब हम ये चीजें कहते हैं तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि आप उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये जो आंकड़े दिए, अब इनका एक और विश्लेषण होना चाहिए कि ये जो हुए हैं ये किस तबके के, कहां के लोगों ने ये किया है। आप देखेंगे आपको बिल्कुल एकदम सरप्राइज होगा कि ये बिल्कुल जो लोअर मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है, ये वहीं, क्योंकि मौके उनको वहीं मिलते हैं, साथ में झोपड़ी है, साथ में ये, ज्यादातर वही होते हैं। बड़े कम केसेस ऐसे हैं जो कि हायर एशलॉन में, क्योंकि उनके लिए, उनके पास और साधन बहुत हैं ये चीजें करने के लिए, तो रेप नहीं होते हैं वहां पे इतने ज्यादा। लेकिन तो ये भी एक जो सोशल स्टैंडर्ड है उसका भी अगर विश्लेषण करेंगे तो लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगा। इसके
इसके साथ ही साथ मैं एक और पॉइंट कक्कड़ साहब जोड़ना चाहूंगी। आपने कहा कि विश्लेषण किया जाए, ठीक है, हम मान सकते हैं कि उसमें कुछ मामले वो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम खबरों पर यकीन करें, जिस तरीके से हम आए दिन खबरें भी देखते हैं, तब भी एक तबका ऐसा भी है, हम बिलो पॉवर्टी लाइन की बात नहीं कर रहे, झुग्गी झोपड़ियों की बात नहीं कर रहे, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपनों ने ही शिकार बनाया है। मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं कुछ, लेकिन बहुत कम केसेस, और वही वो केसेस थोड़ी पब्लिसिटी में ज्यादा आते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, धनी व्यक्ति, अच्छी पोजीशन में है, उसने ऐसा कर, लेकिन नंबर्स बहुत कम होते हैं, ये पब्लिसिटी ज्यादा होती है उसकी। तो अब किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल मैं यही कह रहा हूं कि स्कूलों में बच्चियों को बताया जाए, जो ये जिन तबकों में ये होता है वहां पर सभाएं की जाए, उनको बताया जाए कि देखिए अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को थोड़ा सावधान करिए कि इस तरह की जब हरकत कोई आदमी उनके साथ करता है, कोई उनको जरूरत से ज्यादा फुसलाता है, तो उससे सावधान रहें वो, और कोई किसी, तो इस तरह ये बड़ी एक सोशल इशू है, सोशल प्रॉब्लम है। इतनी हम सोचें कि कल ये सब कुछ हल हो जाएगा, और आप कहें कि ये बाहर के देशों में नहीं होता, बाहर के देशों में भी होता है, लेकिन शायद कम होता होगा, कहीं पे ज्यादा होता है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और किस तरीके से हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं कि भारत को वहां पर ले जाना है। प्रधानमंत्री खुद ये संदेश देते हैं, अब चाहे वो तमाम चीजों का जिक्र करते हैं कि लड़कियों को जब आप बाहर भेजे, लड़कों को बाहर भेजे, लड़कों से भी पूछे कि आप कहां जा रहे हैं, शौचालय की बात प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन डॉक्टर मुबिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज करा लिए जाए, महिलाओं को कितना स्ट्रांग बना लिया जाए, लेकिन फिर भी सोसाइटी में कुछ ऐसे तबके के लोग भी बसते हैं जहां पर महिलाएं जिनके साथ बिल्कुल सेफ नहीं। अब वो रिश्तों की हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं, क्योंकि आप जज नहीं कर सकते, रिश्तों से आप दूर भी नहीं भाग सकते, उनके बीच में ही रहना है, तो क्या किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगी कि ये तबकों में डिवाइडेड इशू है, क्योंकि अगर एक गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बाप है तो वो भी बाप है अपनी बेटी का। अगर वो रेप कर रहा है तो एक बाप रेप कर रहा है अपनी बेटी के साथ। अगर महलों में रहने वाला बाप अगर बेटी के साथ कर रहा है तो वो भी बाप कर रहा है। तो वहां पे रिश्तों में कोई जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इशू नहीं आता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस तरह के जो केसेस हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक विक्टिमाइजेशन जो होता है वो महिलाओं का ही होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी महिलाओं को लेकर, औरतों को लेकर। एक छोटी सी बच्ची है जिसे उसे ये डिफरेंस नहीं पता कि जिस अंकल ने उसको हक किया, उसने किस एटीट्यूड से उसको हक किया है। तो वहां तो रिश्तों का ही कत्ल हो रहा है, और रिश्तों का कत्ल वो आदमी कर रहा है जिसे पता है कि वो गलत कर रहा है। तो अवेयरनेस बढ़ानी होगी, अपने बच्चों के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम करने होंगे, उसके साथ साथ एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये जो है, ये इस तरह के लोग बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उस लेवल पे लेकर काउंसलिंग होती है। और मुझे पता है कि इस तरह की काउंसलिंग होती है। लेकिन जो मैं बात यहाँ कहना चाह रही हूँ कि कोई भी तबका समाज का, चाहे वो समाज हो, उसके साथ साथ फैमिली हो, या पुलिस हो, तंत्र हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई भी इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि भाई ये हमारी कम जिम्मेदारी है, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। इसमें सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारी बच्चियों को सेफ बनाने के लिए, हमारे समाज को। हम आखिर दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारी देश की राजधानी में 10 में से 9 बच्चियां हैं जो वो अपने घर में ही उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है। ये एक फिक्र का मकाम होना चाहिए हम सबके लिए। बरखा सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, इसमें यही है कि हम लोग जो है लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम लगातार पूरी दिल्ली में चला रहे हैं, और महिलाओं को इकट्ठा करके उनको समझाते हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको भी बुला के हम बहुत समझाते हैं। अब प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, और जैसा कि कहा गया, इस तरह के जो केसेस हैं वो ज्यादातर जो हम लोग, क्योंकि रोज बरोज इनसे रूबरू होते हैं, जितने भी रेप केसेस हैं हमारे रेप क्राइसिस सेल में आते हैं, और हम लोगों को इससे सामने होना पड़ता है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि ये जो है लोअर क्लास के केसेस हैं, तो उसमें उन लोगों को जो है हम लोग मैक्सिमम काउंसलिंग कर रहे हैं, लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारे एडवोकेट्स जगह जगह पूरी दिल्ली में जितनी हमारी पंचायतें हैं वहां पे लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं, तो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जहां तक सवाल इस चीज का है कि घर में ये एक वाकई बहुत फिक्र की बात है, बहुत ही ज्यादा, कि जब हम 4 लोग परिवार में रह रहे हैं,
माँ बाप भाई बहन, जब एक बाप को हम कैसे समझाएंगे कि वो अपनी बेटी के बारे में गलत ना सोचे? खुद अपने अंदर तो पहले तो जिम्मेदारी बिल्कुल बच्चों की भी होनी चाहिए ना। जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। बातचीत हमने की, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये एक ऐसा पहलू है जहां पर हर किसी को अपनी सोच सही करनी होगी, अपनी सोच साफ करनी होगी, क्योंकि 1704 अगर आंकड़ा है दिल्ली का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई दिल्ली को शर्म करनी चाहिए। बहरहाल चर्चा में इतना ही।